आप सभी का एक बार फिर से सेंट मैरिज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं राहुल सर आज आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन गणितीय आगमन के सिद्धांत की पहली एक्सरसाइज लगवाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, जो भी प्रश्न नहीं आए उनको कमेंट में ज़रूर लिखिए, पॉज करिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाइए, बार बार देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 को देखते हैं। सभी स्मॉल m बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए प्रिंसिपल मैथमेटिक इंडक्शन द्वारा सिद्ध करना है कि 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। इसको हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन में स्टेप 1 का यूज करेंगे। ये मैंने इसलिए लिखा समझाने के लिए कि ये एक सीक्वेंस है। जैसे 3 की पावर n माइनस 1, तो इसके जस्ट पहले होगा 3 की पावर n माइनस 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर ये 1 है और ये 3 की पावर 0। तो मैंने बता दिया कि इन सभी नंबर्स में एक रिलेशन है। तो वो रिलेशन क्या है ये मैंने बताने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। तो स्टेप 1 हमने फॉलो किया, n इज इक्वल टू 1 रखा। तो n इज इक्वल टू 1 का मतलब है p1, मतलब पहला टर्म। पहला टर्म का मतलब हो गया 1 और यहाँ पे n की जगह पे रखेंगे हम 1, तो 3 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, 2 अपॉन 2 आएगा 1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में 1 आ गया। तो स्टेप 1 n बराबर 1 के लिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन हमें n बराबर k के लिए कंसीडर करना है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ऐसा हमने मान लिया। हर प्रश्न में हम इसी तरीके से कंसीडर करेंगे। फिर क्या किया, पी के 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1, एन की जगह पे k रख दिया, k पद हो गए ना यहाँ पे। 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2, इसको इक्वेशन 1, मतलब ये सही है, ट्रू इसको ऑलरेडी मान लिया। अब स्टेप 3 की ओर बढ़े हम। तो स्टेप 3 क्या होगा, n बराबर k प्लस 1 के लिए। देखिए ये k है और इसके जस्ट आगे वाला पद k प्लस 1, इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। तो पी के प्लस 1, तो पी के प्लस 1 1 प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k। देखिए ये पद कितने थे, k पद थे, इससे जस्ट एक पद और आगे। तो देखिए ये k पद थे तो k माइनस 1, इससे जस्ट एक पद और होगा, मतलब k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो माइनस 1 से 1 कट जाएगा तो 3 की पावर k आ जाएगा, मतलब ये k प्लस 1 पद हो गए। यहाँ पे k की जगह पे k प्लस 1 रखना है, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। अब इसको हमें प्रूफ करना है तो हमने लेफ्ट साइड लिया, तो लेफ्ट साइड हो गया 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k, यहाँ तक हमने ले लिया। अब देखिए इक्वेशन 1 से लेके यहाँ तक इस पूरे की वैल्यू दी गई है ये, तो हमने इक्वेशन ए की हेल्प से इतने पूरे की वैल्यू को रखा 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2, जो कि यहाँ पे हमने मान लिया था। ये प्लस 3 की पावर k, हमने 2 का गुणा किया, 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 इंटू 3 की पावर k अपॉन 2। देखो ये 2 इंटू 3 की पावर k और ये 3 की पावर k दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 इंटू 3 की पावर k हो गए माइनस 1। आप चाहें तो इन दोनों में से 3 की पावर k को कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन 2। यही हमारा RHS बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, क्योंकि ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ घात है 1, यहाँ घात है k, तो k प्लस 1, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये RHS आ जाएगा। अतः प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा गणितीय आगमन के द्वारा सभी नेचुरल नंबर के लिए हमने मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस एन क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर। स्टेप 1 फॉलो किया, एन इज इक्वल टू 1, तो P1 मतलब पहला पद लिया हमने 1 की पावर 3 और यहाँ पे n की जगह 1 रखना है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1, एन की जगह पे 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये 1 का स्क्वायर बचा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, ये ट्रू है क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। स्टेप 2 फॉलो किया, n इज इक्वल टू k के लिए,
जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो ट्रू हमने मान लिया। तो 1q 2q 3q n की जगह पे k रख दिया, तो k3 k इंटू के प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने क्या किया, स्टेप नंबर 3 पे बढ़े। स्टेप नंबर 3 है n बराबर k प्लस 1, मतलब k प्लस 1 पद के लिए हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो हमने k पद तो लिखे ही लिखे, इसके जस्ट अगला पद और k पद के लिए k हो गया और k प्लस 1 अगला पद, तो ये k प्लस 1 पदों के लिए हो गया। यहाँ पे k की जगह k प्लस 1 रखना है, तो k प्लस 1 और ये k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर हो गया। हमने लिया LHS, तो LHS यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, इक्वेशन 1 से हमने KQ 1Q से KQ तक की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी, 1Q से KQ तक की वैल्यू रख दी है, और ये वाला पद है ही। अब जरा आप ध्यान से देखिए, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब ये k का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो k प्लस 1 का स्क्वायर हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, k बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 में के होल क्यू है, होल स्क्वायर बाहर आएगा तो k प्लस 1 बचेगा। तो ये हुआ k स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस k प्लस 1, एलसीएम लिया 4 का गुणा हुआ तो ये 4k प्लस 4 बटे 4, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, 4 को 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। तो इसको सामूहिक रूप से लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू के प्लस 2/2 पूरे का होल स्क्वायर, जो कि RHS है। यही मैं प्रूफ कर रहा था। तो इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमने इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको डू इट योर सेल्फ, खुद करना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 से लेके n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3/4। इसको हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। स्टेप 1 हमने लिया n इज इक्वल टू 1, तो P1 क्या हो गया, पहला पद, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह पे हमें 1 रखना है, तो n की जगह पे 1 रखा तो ये आया। यहाँ देखिए 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये है 1 तो ये 1 1 हो गया 2, ये हो गया 3, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये भी यही था। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गया, तो ये ट्रू, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप 2 हमें लेना है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हमें ट्रू करना है। ये ट्रू हमने मान लिया ऑलरेडी, इसको कंसीडर कर लिया। तो हमने p के लिए 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 n की जगह पे k, तो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल टू, ये कंडीशन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम बढ़ेंगे स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 हमें k प्लस 1 के लिए लेना है, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है। तो k प्लस 1 क्या होगा, k पद तो यहाँ लिए ही है, उससे एक जस्ट अगला पद और ले लेंगे, तो k पद यहाँ तक तो लिख ही लिया, अगला पद क्या होगा, k की जगह k प्लस 1, तो ये k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 प्लस k प्लस 3, और यहाँ पे हमें k की जगह पे k प्लस 1 रखना है, तो k प्लस 1 हो गया k प्लस 2, k प्लस 2 हो गया k प्लस 3 और k प्लस 3 हो गया k प्लस 4/4। हमने ली लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड हमने ये नोट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 की हेल्प से यहाँ तक के पदों का योग ये दिया गया है, तो यहाँ से हमने के पदों का योग को यहाँ रख दिया, प्लस ये लिखा हुआ है, ये अंतिम पद है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 2 k प्लस 3 और k प्लस 1, देखिए k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन आ रहा है, हमने लिया कॉमन। तो क्या बचेगा, k/4 प्लस 1, एलसीएम लिया तो 4 एकम 4, तो ये हो गया k प्लस 4/4। देखिए यही तो था, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 इंटू k प्लस 4 बटे 4, यही हमें प्रूफ करना था, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 k प्लस 4 बटे 4, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह स्टेटमेंट भी प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3/4। इसके लिए हमें
प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। तो स्टेप 1 हमने फॉलो किया, n इज इक्वल टू 1, पहला पद लिया तो P1 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखा तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 की पावर n की जगह पे 1, तो 1 प्लस 3 अपॉन 4। देखो 2 गुणे 1 मतलब 2 हो गया, 2 में से 1 गया बचा 1, 2 माइनस 1 इंटू 3, 3 की पावर 1 प्लस 1 हो गई 2 प्लस 1 अपॉन 4। तो ये हो गया 1, 1 का गुणा अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 1 का गुणा 9 में करेंगे तो ये 9 ही है, प्लस 3 अपॉन 4। आपको मालूम है कि अगर 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12, तो 4 से 12 3 बार कट जाएगा, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गया बराबर, तो ये ट्रू हो गया। अब स्टेप टू हो गया n इज इक्वल टू के के लिए, n इज इक्वल टू के के लिए हमने कंडीशन को ट्रू मान लिया, स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस के इंटू 3 की पावर k इज इक्वल टू, एन की जगह पे यहाँ पे हमने k रख दिया तो आ गया क्या, 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और इस n बराबर k के लिए निकाला तो k प्लस 1 जस्ट इसका अगला पद लिया, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगले स्टेप पे पहुंचे, k प्लस 1 के लिए हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना होगा। तब हमने क्या किया, p k प्लस 1, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 k इंटू 3 की पावर k, ये तो होगा k पद, अगला पद और लिखना है तो k की बात का पद क्या होगा, k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1, और यहाँ पे हमें k प्लस 1 रखना है। तो देखो 2 इंटू k की जगह k प्लस 1 माइनस 1, 3 की पावर k प्लस 2, k प्लस 1 रखना था, 1 और है तो k प्लस 2 हो गया, प्लस 3 अपॉन 4। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, हमने किया 2 का गुणा, तो ये होगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 4। हमने लिया लेफ्ट साइड, जब हम लेफ्ट साइड को लेंगे, जब हम लेफ्ट साइड को लेंगे तो लेफ्ट साइड में ये इतना पूरा का पूरा ये आ गया। हमने इक्वेशन 1 को लिया, इक्वेशन 1 में k पद थे, k पदों का जोड़ जो था वो ये है, तो यहाँ तक के पदों का योग आ गया ये, प्लस ये वाला पद। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों में हमने क्या किया, एलसीएम लेने की जरूरत, तो 4 का गुणा इधर किया तो 4 इंटू के प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 पूरे के बटे में 4। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है, ये जो 3 पद है ये वाला पद इसको मैंने यहाँ लिख दिया, और इन दोनों में से मैंने क्या लिया, देखिए 3 की पावर k प्लस 1, 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन, तो ये क्या बचा 2k माइनस 1, और ये बचा तो 4 का गुणा k में हुआ तो 4k प्लस 4, तो 4k प्लस 4, 3 तो बाहर ले लिया था। अब ये 2k प्लस 4k हो गया 6k, और 4 में से बन गया 3 प्लस 3 अपॉन 4, इन दोनों में से मैंने लिया 3 कॉमन, तो ये आ गया 3 कॉमन, 3 कॉमन लेंगे तो ये 2k आ जाएगा प्लस 1, तो 2k प्लस 1 बटे 4। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, इसकी घात है 1 और इसकी घात है k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2, तो 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4 जो कि RHS है। अतः प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है कि डू इट योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क के थ्रू आपको लगाना है, राइट। तो ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको मैं बता दूंगा बाद में, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 3 अपॉन 4 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, राइट। स्टेप 1 लिया हमने, n इज इक्वल टू 1 रखा, p1 मतलब पहला पद लिया, पहला पद 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, और राइट हैंड साइड पे हमने 1 रख दिया, तो 1 इंटू, देखिए n की जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 3, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 और 1 हो गया 2, और 1 और 2 हो गया 3, तो देखो ये 6 है और 2 3 जा 6, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गया बराबर, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है n इज इक्वल टू k के लिए हमने स्टेटमेंट को हमने ट्रू मान लिया, राइट, क्योंकि ये हमें हमेशा कंसीडर करना है, क्योंकि जब हम k के लिए कंसीडर करेंगे तब इसके जस्ट अगला जो पद आएगा k प्लस 1 उसको हम प्रूफ करेंगे, तो जब दोनों पद प्रूफ हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि सभी नेचुरल नंबर के लिए यह प्रूफ हो गया। तब k प्लस 1 हमने लिया, k रखा तो k की जगह पे ये वैल्यू हमारी आ गई,
ठीक है, इसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 1 के साथ। अब हमने स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़े, k+1 रखा। ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है। k+1 रखेंगे तो p k+1 1/1 into 2 into 3 1/2 into 3 into 4 plus dot 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 1 k into k+1 into k+2 प्लस 1 अब जस्ट यहाँ तक तो k तक तो हो ही गया था। अगला स्टेप k की जगह k+1 k+2 इंटू k+3 इज इक्वल टू, जो हमें प्रूफ करना है वहाँ की k की जगह पे k+1 रख देंगे, तो k+1 इंटू k+3 है तो k+4 हो गया, 4 इंटू k+1 था तो k+2 k+2 है तो k+3, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने क्या लिया, LHS ले लिया। तो LHS क्या था, यही है LHS। इक्वेशन 1 से इन के पदों का योग ये दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का योग हमने ये रख दिया, जो इक्वेशन 1 के थ्रू ये रख दिया, और बचा हुआ है ये। इन दोनों में आप गौर से देखिएगा तो इन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंने क्या लिया, कॉमन ले लिया, 1/4 इंटू k+1 इंटू k+2। तो देखिए नीचे वाली जब ये चीज पूरी कॉमन ले ली तो k इंटू k+3 बचेगा, और यहाँ पे k+1 और k+2 कॉमन ले लिया तो नीचे तो k+3 बचेगा, और नीचे 4 था तो हमने ऊपर 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये कॉमन लेने पे ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने लिया एलसीएम। एलसीएम लिया तो k+3 एलसीएम आया, k+3 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो k+3 ये है ही, और k+3 तो k+3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब k+3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो k² प्लस 3 2 6k प्लस 3 3 9, k का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा k³ प्लस 6k² प्लस 9k प्लस 4 ये त्रिघात समीकरण है, 3 घातों वाला समीकरण है। जब हम इसके गुणनखंड प्राप्त करते हैं तो हमें मिलेगा k+1 इंटू k+1 इंटू k+4। इसके गुणनखंड करने पर हमें ये मिलता है। गुणनखंड आप सब लोग जानते होंगे, अगर गुणनखंड नहीं जानते हो तो कमेंट में मुझे बताना, मैं गुणनखंड अलग से आपको सिखा दूंगा। तो ये मिला। अब इससे क्या मिला, k+1 से k+1 कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा k+1 इंटू k+4, नीचे क्या बचा 4 इंटू k+2 इंटू k+3, जो कि RHS के बराबर आया। देखिए ये है हमारा RHS जो हमें प्रूफ करना था, ये है हमारा RHS, वही यहाँ पे आ गया। अतः फॉर एवरी n, मतलब प्रत्येक n प्राकृत संख्या के लिए हमने इसको सिद्ध कर दिया स्टेटमेंट को। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 10 16 और 17 ये होमवर्क में ये करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, जो भी समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा। शुभ रात्रि।